नमस्कार दोस्तों। अभी मैं बागपत जिले के बड़ौत इलाके के एक गांव गंगनौली में आया हुआ था किसानों की समस्या या किसानों की राय कृषि कानूनों को लेकर जानने के लिए। तभी मुझे पता चला, किसी ने बताया कि गांव से 2-3 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ एक गन्ने का खेत है जो एक फौजी का है, जिन्होंने 16, 17, 18 साल शायद फौज में गुजारे और उसके बाद अब वो वहाँ से रिटायरमेंट लेकर या फौज की नौकरी से फारिग होकर किसानी करते हैं और गन्ने की खेती करते हैं। तो चूंकि बार बार बात आती है जय जवान जय किसान की, तो ऐसा किरदार जो 16, 17, 18 साल तक जवान रहा हो, देश की सरहद की हिफाजत के लिए मुस्तैद रहा हो, वो जवान आज किसान के तौर पर खेती कर रहा है। तो मुझे लगा कि ज़रा उस जवान से मिलने चलते हैं जो आज किसान है, और इसलिए मैं यहाँ आया। यही खेत है, मुझे वहाँ से बताया गया, कुछ लोगों ने बताया, और इसी खेत में वो काम करते हैं। ज़रा चलते हैं और उनसे मिलते हैं और ये भी समझते हैं कि एक जवान जो 17 साल 16 साल फौज में रहा और आज वो किसान है, तो क्या सोचता है खेती के बारे में, और क्या सोचता है सरकार की नीतियों के बारे में, और क्या सोचता है कृषि कानूनों के बारे में, और उस किसान को दिन रात खेतों में मेहनत करने के बदले करने के बाद कितना फायदा होता है, कितना कमा पाता है। इसी को जानने समझने के लिए जरा मैं खेतों में चल रहा हूं। राठी साहब हैं क्या? आपके बारे में गांव से कुछ लोगों ने बताया कि आप फौज में रहे हैं और खेती करते हैं, तो मैं आप ही को खोजता हुआ आ गया। मेरा नाम अजीत अंजुम है और मैं मीडिया में काम करता हूं और ऐसे यूट्यूब चैनल है मेरा। तो ऐसे खेती किसानी पे मैं गांव-गांव जगह जगह लोगों से घूमता हूं, बात करता हूं। पता नहीं आपने कभी वीडियो देखा है कि नहीं? नहीं, देखा है पहले, मैं वीडियो में न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ। देखा आप न्यूज़? अच्छा, चलिए। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे खेत में? खेत से गन्ना काट रहे हैं। गन्ना काट रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हमारी देसी भाषा में पलकटी बोलते हैं। अच्छा। पलकटी इसको। तो ये खेत आपका है? अपना अपनी? ये मेरा खुद का खेत है। तो आपने जो ये ड्रेस पहन रखा है, ये भी अभी देख रहा हूँ सेना, भारतीय सेना लिखा हुआ है। ये ऊपर का जो ये है वर्दी जो भी है जी। तो ये कब का है ये? ये जब मैं पेंशन आया तो ये थोड़ा काम चलाने के लिए मैं खेत में पहन लिया, क्योंकि इससे कपड़ा जो घर का कपड़ा पहने वो फट जाएगा। ये थोड़ा मजबूत कपड़ा होता है, इसलिए पहनने में, यहाँ काम करने में। राठी साहब, लेकिन ये भी देख रहा हूँ बहुत पुराना है, और ये देखिए इनकी वर्दी है। ये वर्दी कब की है? फौज में थे तब की है? ये फौज के टाइम की है। इसको लगभग 12 साल हो गए इस वर्दी को। 12 साल पुरानी है। और ये क्या हाल है वर्दी का, वैसे आप देखिए। इस वर्दी का सम्मान तो है, क्योंकि देश का सैनिक पहनता है, फौजी पहनता है। अब ये वर्दी फटेहाल है तो भी इस वर्दी में एक सम्मान है, और ये हर जगह इनकी वर्दी ऐसे फट गई है, लेकिन थोड़ा काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसको बदलना चाहिए। अभी जैसे इसको साफ करके थोड़ा रिपेयर कर लेंगे तो कुछ दिन और चल जाएगा। सब जगह से फटा हुआ। खैर, आप कब से कब तक रहे फौज में? मैं फौज में अक्टूबर 1996 में भर्ती हुआ और जून 2013 में मैंने रिटायरमेंट लिया। 17 साढ़े 17 साल। अच्छा, 17 साल फौज में रहे। तो पहले अपने बारे में बताइए, फिर थोड़ा खेती किसानी के बारे में बात करेंगे। कहाँ रहे फौज में आप, किस बटालियन में रहे? मैं एक राजपुताना रेजिमेंट है, राजपुताना राइफल्स के नाम से। हाँ जी। इसमें रहा हूँ, मैं इसमें सेवा की। और कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे? मैं सबसे पहले ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में, तकरीबन 7-8 साल जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे आप? ये राजौरी, पुंछ। राजौरी पुंछ में पोस्टेड रहे, 17 साल सेना में रहे, 17 साल जवान रहे, अब ये किसान हैं। और अगर 2013 से फौज से, क्या आपने रिटायरमेंट लिया फौज से या शॉर्ट सर्विस था? नहीं, रिटायरमेंट लिया मैंने। थोड़ा मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम थे, मुझे कुछ एक अटैक बोलते थे, वो कुछ आने लगा। वैसे अभी मैं उसके बाद में कोई नहीं, इलाज कराने में फिट हूँ, लेकिन मैं समझा के चलो, मैंने प्री मेच्योर मैंने एप्लीकेशन दे के मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, तो चला गया। और उसके बाद अब ये खेती कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कितने बीघा खेत है आपको?
यहाँ पर जिसमें हम खड़े हैं 3.5 बीघा है टोटल। मेरी ज़मीन है वो 12 बीघा है। 12 बीघे की खेती है, तो 12 बीघे में क्या क्या करते हैं आप? 12 बीघे में इस साल 9 बीघा गन्ना था, 3 बीघा गेहूँ वगैरह कुछ और खेती थी, जिसमें ज्वार पशुओं के लिए ज्वार बोली। तो ये राठी साहब आपको पता है ना कि कृषि कानून देश में आया है और मोदी सरकार कह रही है कि ये कानून किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और दूसरी तरफ हज़ारों लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में भी आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं, करीब करीब अब 100 दिन होने जा रहे हैं और अलग अलग जगह पंचायतें हो रही है। आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप भी किसान हो? बल्कि एक अच्छी चीज़ है कि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और मौके बेमौके प्रधानमंत्री मोदी भी जय जवान जय किसान कहते हैं, तो ये जवान भी हैं किसान भी हैं। तो इस नारे के असली किरदार अगर हैं तो राठी साहब हैं। क्या सोचते हो आप? सबसे पहले मैं जो तीनों कृषि कानून है, मैं इनका विरोध करता हूँ। विरोध क्यों करता हूँ? ये कानून हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। इस कानून से मैं नहीं मानता कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एमएसपी और जो किसानों के लिए बोलते हैं आय दुगनी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन तीनों किसानों का जो विरोध है, किसानों का जो विरोध है वो बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं, और मैं भी विरोध करता हूँ। किसानों का विरोध बिल्कुल जायज़ है, इससे किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। सबसे पहले जो भी गन्ने का भाव है हमें वो अच्छी तरह नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। कई दिन तो हमारा जो मेरा खुद का, मैं एक छोटा किसान होने के कारण भी मैं बता रहा हूँ, मेरा पिछली साल का बकाया मिलों पर 25,000 अभी भी बकाया है। अगर मेरी पेंशन ना हो तो मेरे बच्चों की फीस और मेरे बच्चों का पालन पोषण शायद नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं किसानों को अब समझता हूँ। मैं तो चलो पेंशन ले रहा हूँ, मैं किसानों की दर्द को अब समझाऊँ कि अगर मेरी पेंशन ना होती तो जिन घरों में पेंशन नहीं होती वो किसान अपने बच्चों की कैसे फीस भरेंगे, कैसे उनका लालन पालन करते होंगे। मैं नहीं मानता कि अगर उनका पेमेंट समय से नहीं मिले, अगर ये तीनों कृषि कानून आ गए तो बिल्कुल भी कोई किसानों को फायदा नहीं होने वाला। ये बताओ, आप चूंकि गन्ने की खेती करते हो और आपने कहा कि आपको पेंशन नहीं मिल रहा होता तो आपको घर चलाना मुश्किल होता, तो गन्ने कितने आपने 7-8 बीघे में गन्ने की खेती करते हो? जी, तकरीबन 9 बीघा गन्ना था, जिसमें 6 बीघा गन्ना फैक्ट्री पे चला गया, 3-3.5 बीघा अभी ये यहाँ पे खड़ा हुआ। तो 9 बीघा में ये इसमें कुछ खेत आपने ठेके पे ले कुछ ठेके पर लिया हुआ था 4-5 बीघा, जो 10,000 रुपये 1 बीघा का हिसाब से लिया हुआ था, जिसको अगर हम वो साल में हमें देना होता है, हम फसल कट जाएगी। वह तो ऐसे तो किसान बोलता है जिसकी ज़मीन है, हमें पहले आप पैसा दो उसके बाद हमारी ज़मीन बोलो। फिर भी उसे रिक्वेस्ट किया, भाई अब कुछ गन्ना डालेंगे, कुछ पैसा आ जाएगा, आपको पेमेंट कर देंगे। अगर गन्ने का पेमेंट नहीं आता है तो मैं तो चलो थोड़ी पेंशन आ गई, कुछ पेमेंट हो गया तो मैंने उनको रिटर्न कर दिया पैसा। लेकिन अगर कोई किसान की पेंशन ना हो, किसी किसान की पेंशन नहीं है, तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा? मैं बिल्कुल बहुत मुश्किल है किसान के लिए। नहीं, तो ये बताओ राठी साहब कि जैसे आ जाओ आप इधर, मान लो आपका पिछले साल का कितना बाकी है? पिछले साल का 25-30 हज़ार रुपये बाकी है। किस मिल पर बाकी है? भसाना मिल है, बजाज कंपनी का मिल है, भसाना बुढ़ाना के पास, मुजफ्फरनगर जिले में, उस पर बकाया। तो अगर मान लो 5 बीघे में आप गन्ने की खेती करते हो तो 5 बीघे से साल भर में कितना कमा लेते हो? साल भर में अगर हम पूरा इसको खर्चा काट लें तो 5 बीघे में तकरीबन 30 या 25 हज़ार रुपया में मुनाफा हो सकता है, अगर हम पूरा काम खुद करें। अगर हम जिसमें कोई वर्कर को ना लाएं, पूरा काम खुद करें। जो आप करते हो जी, तो आप खुद पूरा काम करते हो? पूरा मैं खुद करता हूँ। क्या क्या करते हो पूरा? जैसे सबसे पहले गन्ना बोया, हाँ। गन्ना बोने के बाद जैसे उगेगा वो, उसमें खरपतवार होगी, ये देखो ऐसे खरपतवार होगी, हाँ। इसको पूरी को साफ करना। और ये काट के अभी गन्ना कटने लगा? हाँ, ये काट दिया। हाँ। अब इसको यहाँ से छीलेंगे, इसका जो अगोला है आगे का हिस्सा जो हरा है पत्तीदार, हाँ। इसको काट के पशुओं का चारा बनाएंगे, हाँ। और जो पीछे का गन्ना होगा उसको साफ करके फैक्ट्री में, मिल में पहुँचाएंगे। हाँ, तो आप कह रहे हो कि 25 से 30 हज़ार अगर होता है 5 बीघे में, तब 25-30 हज़ार साल का बोल रहे हैं आप? एक साल में, क्योंकि फसल तो पूरी एक साल में कटेगी ना। 2,500 महीने का पड़ा, बिल्कुल वही। और उसके बाद आप साल भर मेहनत करते हैं खेत में, ऐसे गन्ना बोना, उसमें पानी लगाना, उसके बाद उसकी कटाई करना, बाकी सारी चीज़ सेवा करना। जैसे मान लिया किसी दवाई ली किसी दुकान से, उस दवाई वालों को बोलेंगे भाई तेरा पेमेंट हम जब गन्ना कट जाएगा पेमेंट दे देंगे। अगर उसको बोलेगा तो 3 महीने में देगा, 3 महीने बाद नहीं, वो बोलेगा भाई अब सामान हमें नहीं देगा वो दवाई, अगर हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे। ये सबसे मुश्किल होता है। अगर हम एक साल में भी रिटर्न नहीं कर पाए, उसका जो पैसा लौटा नहीं पाए, तो वो दवाई नहीं देगा। पानी वाला आएगा, मेरी खुद की ट्यूबवेल नहीं है, मैं भी पानी मोल लगाता हूँ इसमें, और यहाँ पर पानी 1 घंटे में
₹50 इसका रेट ज़्यादा है ट्यूबवेल वाले को। जिसकी ट्यूबवेल है वो 1 घंटा पानी लगाने के ₹50 लेगा, इसमें 10 घंटे पानी में इसकी सिंचाई होती है, एक बार में 10 घंटे, और तकरीबन फसल पकने तक 10-12 बार इसको सिंचाई करना होगा। आप जोड़ लीजिए ₹500 में एक बार भरेगा ये। कि एक किसान अगर 5 से 7 बीघे में गन्ने की खेती करता है तो उसे अगर 30,000 25,000 साल का मुनाफा होता है, और वो भी तब जब 12 महीने 14 महीने 16 महीने के बाद गन्ने का भुगतान होता है। हमेशा मिल भुगतान करने में देरी करता है। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है किसानों की। अब यहाँ से ये सब काट वाट के ले कैसे जाते हैं आप? ये यहाँ से अपना ट्रैक्टर, या जो किसान छोटा है जैसे मैं हूँ, मैं तो खुद एक पुराना ट्रैक्टर लिया हुआ है, उसमें यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ डालेंगे, उसमें इसको लोड करेंगे, तकरीबन 20 क्विंटल एक बार ले जाएंगे। अब अरुण पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जिनको आप कई बार मेरे वीडियो में देखते होंगे, जरा उनको भी बुला। पांडे जी, और रजौरी में रहते हुए राठी साहब, आपने कभी वहाँ मुकाबला किया जो कि उधर से भी हम लोग सुनते हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, गोलियाँ चलती हैं? जी सर, ये जो क्रॉस फायरिंग हुआ उसमें तो मैंने बहुत किया है, लेकिन एक बार के टाइम पर मिलिटेंसी में मिलिटेंटों के साथ भी मुठभेड़ हुआ है, जिसमें मेरे एक साथी भगवान को प्यारे हो गए थे, शहीद हो गए थे। उससे बहुत दुख हुआ हमें। बाकी हमारी पार्टी के 2-3 जवानों को इंजरी हो गए थे, वो ठीक है अभी, भगवान उनको, अभी वे भी कार्य कर रहे हैं। रिटायरमेंट हो गए मेरे सभी साथी तकरीबन जो साथ में थे, घर पर पहुंच गए हैं, कोई कुछ वर्क कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो एक बार हमारे जीवन में एक बार ऐसा मिलिटेंसी के साथ। तो आपको पता होगा ना राठी साहब कि आजकल जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं, उन किसानों को भी देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, न जाने क्या क्या कहा जाता है। चाहे आप वर्दी में 16-17 साल रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा, देखियो खालिस्तानी बोलना, ये बोलना बहुत गलत बात है। हम अपनी मांगों पर अड़े हैं कि हम देशद्रोही हो गए, हमारे ऊपर कृषि कानून को जबरदस्ती थोपना, ये हम देशद्रोही हो गए। हम ये बोलते हैं कि हमें इस किसान, वो बोलते हैं कि आपको फ़ायदा है, किसान बोलते हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। आंदोलन है वो बिल्कुल जायज़ है, किसान अपने जिद पर अड़े हैं। क्या मोदी जी को मानना नहीं चाहिए? किन दिनों का उन्होंने वापस ले लें। मोदी सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है कि अगर वो कहते हैं आजमा के इस कानून को देख लो, 2-3 साल, राजनाथ सिंह ने भी कहा 2 साल आजमा के देख लो, मोदी जी भी कह रहे हैं ये विकल्प है, तो आपको क्यों नहीं भरोसा है? भरोसा इसलिए नहीं है, उन्होंने कई बार इस भरोसे को तोड़ दिया, भरोसे को तोड़ दिया है। क्यों भरोसा करें? आप बताइए किस चीज़ पे भरोसा करें? उन्होंने जो वादे किए जब सरकार में आए, जो वादे किए, क्या उनको उन्होंने क्लियर किया? काला धन आ गया वापस, किसानों की आय दुगनी हो गई, तो इससे कैसे फ़ायदा हो जाएगा? बिल्कुल फ़ायदा नहीं। अच्छा ये बताइए, एक सेकेंड रुक जाता हूँ। किसानों की आय दुगनी होने की बात आपने की, मैं भी कहता रहता हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने बरेली की एक सभा में कहा था पहली बार कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी। 1 साल बचा हुआ है, आप खेती कर रहे हैं 2013 से, 4 साल मान लीजिए जब पीएम ने कहा, 4 साल में आपकी आमदनी में कुछ भी फर्क पड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा या क्या हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। चीज़ महंगी होने कर, अगर ये जो चीज़ है, जो खर्चा आ रहा है, वो महंगा होने की वजह से घट गई है, दूनी होने के बाद घट गई है पहले के मुकाबले। हर चीज़ महंगी हो गई, यूरिया, खाद, डाई सब महंगा हो गया। अब बिजली का बिल बढ़ेगा तो हम पानी पे भी खर्चा आएगा, जुताई पे खर्चा आएगा, डीजल बढ़ेगा जुताई पे खर्चा आएगा। पूरी खेती, डीजल, पानी, यहाँ पर कोई मेरे एरिया में नहर नहीं है, कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, सब बिजली और पानी सब पेमेंट है, तो कैसे दुगनी होगी? जो मुझे गन्ना, जो पानी खेत में लेने के लिए 30 रुपये घंटा देना पड़ा, 50 देना पड़ रहा है। 50 रुपये घंटा आता है, 500 रुपये में खेत की सिंचाई होती है एक बार में। तो ये जो अभी इतनी दूर आपने गन्ने की कटाई की है, ये मान लो ये कितना होगा, 2 कट्ठा, कितना दूर है ये तकरीबन हो जाएगा 2 बिस्सा, 7 बिस्सा का। नहीं, जितनी दूर कटाई की इसकी बात कर रहा हूँ। 1 बिस्सा। और बाकी अभी गन्ना कितना बचा हुआ है? 3 बीघा के समथिंग बचा हुआ। तो ये पूरा आप ही काटोगे या आप मजदूर रखते हैं? नहीं, हम ही काटे। मजदूर से कटा लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो मजदूर को साथ यहाँ से देना पड़ेगा, जेब से निकाल। तो ये 3 बीघे का गन्ना खुद काटोगे आप? खुद काट देंगे। जैसे 10 कुंटल तकरीबन एक दिन में हम छील देते हैं। अच्छा, 10 कुंटल। तो गन्ना की जो छिलाई होती है कैसे? जैसे इसको देखिए, मैंने यहाँ पे छील के, हाँ। इस पे ये पत्ती डाला हुआ है ताकि ये सूखे ना। अच्छा, अगर सूख गया तो इसका जो वेट है वो घट जाएगा। ओह अच्छा, तो ये इसको गन्ना छील के नीचे छील के रखा आपने, हाँ। और उसके ऊपर से ढका हुआ, ढक दिया। जो ढका हुआ सबके हाँ, नीचे गन्ना रखा या हुआ। 3-4 जगह ढका हुआ है। ओह अच्छा, ये एक गट्ठर हो गया, हाँ। ये हो,
अच्छा अच्छा इसका वजन तकरीबन 40 किलो वजन है। अच्छा, ढक दो आप, ढक दो। तो ऐसे ही रोज आते हो आप? कितने बजे से कितने बजे तक खेत में काम हम करते हो? सुबह 6 बजे खेत में पहुंच जाते हैं, 6 बजे। और कितने बजे तक रहते हो? 11 बजे, 11 साढ़े 11। और फिर आते हो? हाँ, फिर शाम के टाइम जैसे थोड़ा धूप कम हो गई, फिर आया। जैसे अभी मैं काट रहा हूँ, ये काटा हुआ है, यहाँ काटा हुआ है, 2-2.5 घंटे अभी छीलेंगे इसको। तो देखिए, ये सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक, फिर उसके बाद खाना खाने जाते होंगे, फिर आते हैं और खेत में खुद काम करते हैं। और उसके बाद ऐसे किसान अगर कहते हैं कृषि कानूनों को लेकर उनकी आशंका है, उन कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारियों का समर्थन करते हैं, तो चाहे ये किसान हो, चाहे कोई भी सरकार के तरफदारी करने वाले लोगों की नज़र में ये सब देश के खिलाफ है। अरुण जी, हाँ, नहीं, मैं इनसे पूछ रहा था राठी जी कि जैसे आपने बताया कि करीब 9 साढ़े 9 बीघा आपने गन्ना बोया है, तो इसका मतलब कि 9 साढ़े 9 बीघा पूरा का पूरा आपने खुद ही काट दिया है? जो मेरे 2 भाई और हैं, वो जैसे हम क्या करते हैं, जिस टाइम क्या होगा गन्ने की, हमारे जो वहाँ से एक आदेश आता है मिल से कि भाई आप इतना कुंटल गन्ना पहुँचा दो। जैसे आएगा आदेश, तो अगर हम बोलेंगे 2 ही दिन का टाइम है, तो हम दोनों तीनों भाई लग के छील लेते हैं। नहीं तो जैसे अभी टाइम है इसमें, इसको तोलने में 3-4 दिन का टाइम है, तो मैं इसको जब तक अकेला ही छील। तो इसमें आपने कितना पैसा बचाया करीब मजदूरी का अपना? अगर मैं इसको मजदूरी भी देता तो मैं 20-25 हज़ार रुपये मजदूरी में चले जाते। वो 20-25 हज़ार रुपये मैंने मजदूरी का बचाया, जो मैंने खुद काम किया। अगर मैं खुद काम नहीं करता तो सिर्फ मेरा क्या काम होता, मैं ट्रैक्टर लाता, यहाँ गाड़ी लगा भाई उनको लोड कर देते, बस। फिर मैंने फैक्ट्री में पहुँचाना था। वो 20-25 हज़ार रुपये मैंने बचाए। अच्छा, एक और भी चीज़ हम लोग सुनते हैं कि इसको काटना भी, गन्ने की कटाई करना भी एक आर्ट है। कैसे काटते हैं, मैंने क्या ध्यान रखा जाता है काटते समय? सबसे पहले तो काटते समय जो हमारे गन्ने की पहली साल की फसल है और इसमें ये नया पौधा निकल रहा है, देखिए। तो अगर मैं इसको काटने में इसको बचा लेता हूँ, इस पे ये ना लगे, इसके लिए मैं इसको पहले, सबसे पहले ये जो गीली सूखी पत्ती है, इसको थोड़ा हाथ से हटा दूंगा। इसको ये बेकार गन्ना, इसको यहाँ डाल दिया। फिर इसको काटेंगे यहाँ से, इसको ऐसे काटेंगे। अपने पैर को भी बचाना है, अगर थोड़ी भी लापरवाही पैर पे जा लगे, इसको ऐसे काटेंगे। फिर देखो आगे भी ये 2 बने पौधे। अच्छा, कोशिश यही रहेगी कि ये कटे ना। फिर भी 1 या 2 कट जाता है, वो देखिए थोड़ी सी लापरवाही होती है। वैसे ऐसी बात नहीं, इसके साथ दूसरा निकलेगा, लेकिन जब तक ये निकलेगा तब तक ये बड़ा हो चुका होगा। ओके, तो अनबैलेंस हो जाए। हाँ, अच्छा, तो इसमें ये है, कोशिश ये करते हैं कि जो बगल से आ रहा है वो बचा बच रहे, जाए। तो उससे अगली फसल होगी। हाँ, अगली फसल। और अगर जो उसके बाद कुछ और नए पौधे और भी निकलेंगे। अब ये पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके साथ से और निकलेंगे। अच्छा, और निकलेंगे। तो एक बार जो आप गन्ने का बीज लगाते हैं, उससे 2 फसल लेते हैं? 2 साल तक चलता है। 2 साल लेते हैं जी। और 11-12 महीने तक फसल महीने में तैयार हो जाती है। जी। तो फिर दोबारा अगर गन्ना बोना होता है तो आप क्या बोते हैं कि फिर गन्ना होता है? अभी जैसे सर, अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी इसमें अगली फसल कोई नहीं होगी, ये तो अगली साल के लिए बोलेंगे। लेकिन इसको अगली साल हम तकरीबन दिसंबर जनवरी में काट देंगे, फिर इसमें गेहूँ बोएंगे, गेहूँ लगाएंगे। अगर गेहूँ बोने में जनवरी फरवरी से लेट हो गया, फिर इसमें गेहूँ नहीं बोएंगे, फिर इसकी जुताई करके तकरीबन 2 महीने तक इसको सुखाएंगे, कई बार जुताई करेंगे इसकी, फिर नया गन्ना बोएंगे। चलिए, तो मकसद यही था मेरे ख्याल से, समझना। और खेतों में, खलिहानों में जब आते हैं तब खेती किसानी की असली मुश्किल समझ में आती है। और ये भी समझ में आता है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी आशंका कितनी गहरी है और उसकी वजह कितनी मजबूत है। वो जो लोग किसानी नहीं करते हैं उनकी राय कुछ अलग हो सकती है, जो दूर से देखते हैं उनकी राय कुछ अलग हो सकती है, और जो अंध समर्थक हैं सरकार के और मोदी के, उनकी राय तो बिल्कुल उन किसानों के खिलाफ होगी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी हो सकती है जिन्होंने 17-16 साल पहले पुरानी, 12-14 साल पुरानी वर्दी पहनी हुई है और जिन्होंने 17 साल तक फौज में नौकरी की है। जवान थे, अब किसान हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। राठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आप लोग ही देश के गौरव हैं, और सलाम है आपको।